गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे आगे शुरू कर रहे हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। कल जहाँ तक छोड़ा था उसी के आगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। आपको इस चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर है और जो लाल रंग से इसको किया गया है ये पॉलिश है, लाल रंग की, रेड ऑक्साइड की, और ये इधर चमकदार तल है। तो मुख्य फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर जा रही किरणें। ये देखिए, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, दर्पण पे पड़ी, टकरा कर वापस लौटी। पहली किरण देखिए, ये यहाँ टकराई और ये मुख्य अक्ष के बिंदु से निकलती हुई दिख रही है। दूसरी किरण ऐसे गई, टकरा कर यहीं से निकलती हुई दिख रही है। इसी तरह ये देखिए किरण यहाँ से निकली और चौथी किरण, सब एक ही बिंदु से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इस बिंदु को कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? परिभाषा, ये जो काले रंग की लाइन दिख रही है मुख्य अक्ष कहलाएगी। कहाँ से गुजरती है? वक्रता केंद्र सी, फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रकट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया फोकस क्या है? F जो बिंदु दिख रहा है यही फोकस है आपका। अब फोकस दूरी की बात करते हैं। अब फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव P से F के बीच की दूरी। यहाँ पर पेंसिल रखें और यहाँ पर रुक जाएं। P से चले और F पर रुक गए, तो ये दूरी जितनी भी होगी इसे ही कहेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। यह आगे आपको बताया जाएगा चिन्ह परिपाटी में। तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी PF को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F द्वारा प्रकट करते हैं। अवतल दर्पण में यह दूरी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। ये याद रखना है आपको, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब आप देखिए, ये आपको उत्तल दर्पण नज़र आ रहा है। ये लाल जिधर है यहाँ पर आपका पॉलिश की गई है। परावर्तक तल इस लाल के दूसरी तरफ, इस तरफ आपको दिख रहा होगा, काले रंग से जो हमने बनाया है ये है आपका परावर्तक तल। अब प्रकाश की किरण कैसे गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर 1 2 3 4 किरणें गई। टकराने के बाद क्या हो गई? ये फैल जाती किरणें, उत्तल दर्पण है, फैल गई। अब इसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण F से आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई लगती है उस बिंदु को कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो आपने देखा, ये प्रकाश की किरण आई, टकराकर ये आपकी दूर निकल गई, इधर तो आ नहीं सकती। अब जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे बढ़ाने वाली सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगी। इसी बिंदु को कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लगती है आती हुई, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रकट करते हैं। चित्र भी आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखिए फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी PF को फोकस दूरी कहते हैं। इसे भी F से प्रकट करते हैं। उत्तल दर्पण में यह दूरी धन चिन्ह के साथ ली जाती है।
अब आप देखिए P से F की तरफ बढ़ना है, आपको P पर खड़े होकर आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको किरण के चलने की दिशा में चलना होगा। किरण कैसे आ रही है? इस तरह से आ रही है, आप चलेंगे भी इसी तरफ, इसलिए प्लस में। किरण के चलने के उल्टा चलेंगे तो माइनस में हो जाती है, जैसा कि अवतल दर्पण में आपने देखा। P से F तक पहुंचने के लिए आपको उल्टी तरफ चलना होगा, किरण ऐसे जा रही है, इसलिए ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक है, आगे थोड़े एक दो डिफिनीशन और है। दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा, ये परावर्तक पृष्ठ है आपका, ये देखिए यहाँ से M बिंदु है, ये यहाँ पर N है, यहाँ से एक रेखा खींच दी जाए, इसको मिला दें हम, तो ये जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। इधर भी देखिए दर्पण का द्वारक। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास अर्थात M से N के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है MN, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो ये है आपका उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। नोट पॉइंट, इस पाठ में केवल उन गोली दर्पणों पर विचार किया जाएगा जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से कम है, बहुत कम, वक्रता त्रिज्या से बहुत कम होना चाहिए। पतले लेंसों के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक सूत्र है, ये याद रखना है, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, ये सूत्र याद रखना है। R बराबर 2 गुणे F। R का मतलब वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसलिए R, और फोकस दूरी को फोकल लेंथ, इसलिए F। तो R बराबर 2F, ये सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध। आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग वीडियो को देखने के बाद फिर नोट्स को उतारेंगे। धन्यवाद बच्चों।